अठारी बॉर्डर पे जैसे ही हमने एंट्री करी, एक 4 माएँ रो रही थी। उन्होंने अपने बच्चों को 1.5 साल बच्चों को बीएसएफ वालों ने अंदर ले लिया ग्रीन पासपोर्ट देख के, और जो उनकी माएँ थी ब्लू पासपोर्ट की, उनको उन्होंने साइड में कर दिया कि आप नहीं जा सकती। मैं कुछ नहीं जानती, हालात कब नॉर्मल होंगे ये भी नहीं जानती, क्या होगा ये भी नहीं जानती, किसने किसको मारा ये भी नहीं जानती। वो भी बेकसूर थे और हम भी वो मर गए, हमको जीते जी मारा जा रहा है। मेरी बहन के बच्चों को ले लिया, मेरी बहन बड़ी वाली बहन है, उसके बच्चों को ले लिया गया है, माया को नहीं लिया गया। इसमें मेरी बहन के बच्चे और भी जो दूध पीता हुआ बच्चा है, बीएसएफ वालों ने क्या उनके वालिद वहाँ खड़े हो, अरे वो बच्चा कैसे रहेगा। मेरे बच्चे आए नहीं थे, मेरे बच्चे वहाँ वेट कर रहे थे मेरा कि मम्मा आ रही है, ठीक है। और 45 डेज से वैसे ही वो मुझसे अलग है, ठीक है। मैं अपने फादर की तबीयत पूछने और अपने काम से हम लोग अप डाउन करते हैं। मैं अंदर ही नहीं जाने दिया बीएसएफ वालों ने, तो वहाँ कैसे पहुँचूंगी मैं। 3-3 साल के बच्चों को लेके क्रॉसिंग करा दी, मार बाएं रो रही है। मेरे जैसी 30 बहनें थी वहाँ पर जो ये केस भुगत रही थी मेरे जैसा। कोई कहीं से आया था, कोई कहीं से आया था, कोई कहीं से आया था। अठारी बॉर्डर पे जैसे ही हमने एंट्री करी, एक 4 माएँ रो रही थी। उन्होंने अपने बच्चों को 1.5 साल बच्चों को बीएसएफ वालों ने अंदर ले लिया ग्रीन पासपोर्ट देख के, और जो उनकी माएँ थी ब्लू पासपोर्ट की, उनको उन्होंने साइड में कर दिया कि आप नहीं जा सकती। जब हम पहुंचे हमारे साथ भी यही सलूक हुआ गया कि उनको साइड में कर दिया, ब्लू पासपोर्ट है नहीं जाएंगे, ब्लू पासपोर्ट है। वो सुनने को तैयार ही नहीं कि ब्लू पासपोर्ट के अंदर क्या क्या कहानी है, उन्होंने नहीं देखी। तब ये आप जैसे ही मीडिया भाई थे, वो लोग वहाँ खड़े थे, हमने हमारी गुहार, हमारी आवाज उन तक पहुंचाई कि आप जहां तक भी आवाज पहुंची जाए कि वहां तक पहुंचाइए कि यहाँ से मैं कुछ नहीं जानती, हालात कब नॉर्मल होंगे ये भी नहीं जानती, क्या होगा ये भी नहीं जानती, किसने किसको मारा ये भी नहीं जानती। वो भी बेकसूर थे और हम भी वो मर गए, हमको जीते जी मारा जा रहा है। हमारे बाबा को ले लिया गया और आपको नहीं लिया गया, ये क्या नाम? मेरी बहन के बच्चों को ले लिया, मेरी बहन बड़ी वाली बहन है, उसके बच्चों को ले लिया गया है, माया को नहीं लिया गया। इसमें मेरी बहन के बच्चे और भी जो दूध पीता हुआ बच्चा है, बीएसएफ वालों ने क्या उनके वालिद वहाँ खड़े हो, अरे वो बच्चा कैसे रहेगा। इंसानियत कहाँ गई। तो पाकिस्तान एक्सेप्ट कर रहा था आपको? बिल्कुल कर रहा था, लेकिन ये भारत नहीं जाने दे रहा, वहाँ से भी नहीं आने दे रहा। जब यहाँ से टाइट प्रोटोकॉल हो गए नहीं दे, तब उन लोगों ने भी टाइट प्रोटोकॉल अपनी जो गाइडलाइंस है जारी कर दी कि अब वो हिंदुस्तानी भी वहाँ नहीं रह सकता। आपके बच्चों को एक्सेप्ट कर लिया गया, आपको नहीं जाने दिया? नहीं, मेरे बच्चे आए नहीं थे, मेरे बच्चे वहाँ वेट कर रहे थे मेरा कि मम्मा आ रही है, ठीक है। और 45 डेज से वैसे ही वो मुझसे अलग है, ठीक है। मैं अपने फादर की तबीयत पूछने और अपने काम से हम लोग अप डाउन करते हैं, इस सिचुएशंस में हमेशा आते जाते हैं। लेकिन इस बार उन्होंने ये कह दिया कि ब्लू पासपोर्ट नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा, चाहे वो अंदर नेशनलिटी केस है, चाहे वो कोई भी केस है। अब वो मैं अपने बच्चों को कैसे एक्सप्लेन करूँ, मुझे उसका जवाब चाहिए। सोचे ना, तो भारत की ओर से रोका गया है कि पाकिस्तान की? भारत की ओर से हमें रोका गया है कि हम अंदर एंटर नहीं देंगे। तो आपके बच्चों से मुलाकात हुई? कैसे हुई, नहीं। कहाँ से हुई, हमें अंदर ही नहीं जाने दिया बीएसएफ वालों ने, तो वहाँ कैसे पहुँचूंगी मैं। 3-3 साल के बच्चों को लेके क्रॉसिंग करा दी, मार बाएं रो रही है। कितने लोग थे वहाँ? 30 मेरे जैसी 30 बहनें थी वहाँ पर जो ये केस भुगत रही थी मेरे जैसा। कोई कहीं से आया था, कोई कहीं से आया था, कोई कहीं से आया था। नाम बता दीजिए। मेरा नाम अफशीन जहांगीर है। हमारे साथ रहने वाले आप? पाकिस्तान। इधर कैसे आना हुआ? ननियाल रीजन में। हाँ जी। तो आपकी बहन के कुछ सगाई है, शादी है? शादी है। कब है शादी? परसों। परसों शादी है, आज आपको जाना पड़ रहा है? जी। क्या महसूस करे, फील क्या हो रहा है? अब जो सबको फील होता है वही हमें होता है, सेम बात है। क्या कहेंगे जिन लोगों के लिए आपके कारण आपको जाना पड़ रहा है? नहीं, कारण कुछ नहीं कहूंगी, जस्ट इतना ही मेरा मैसेज है कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती है, बस। मैडम, जैसे आपके पासपोर्ट पाकिस्तानी, आपकी अम्मा का इंडिया के, और उनको नहीं जाने देंगे तो आप फिर क्या करेंगे? नहीं, कोई नहीं रोकेगा, देख लेना। अभी जाने देंगे, उनको क्यों नहीं जाने देंगे। आपके कितने के पाकिस्तानी पासपोर्ट और किन के इंडियन है? 3 पाकिस्तानी है और 1 इंडियन है। किन किन के पाकिस्तानी पासपोर्ट है? मैं, मेरे फादर और मेरे भाई का पाकिस्तानी है, मम्मा इंडियन है। कितनी देर बाद आए भारत? कब आए थे? 9 साल बाद आए हैं अभी। 9 साल बाद? जी। बहन की शादी पे? जी। तो कैसे परिवार में माहौल है कि शादी हो परसों और पाकिस्तान आपको जाना पड़ रहा है? बस मजबूरी है, जाना पड़ रहा है। अगर बॉर्डर बंद हो गए तो उस हिसाब से हमने अपनी बोर्ड भी छोड़ दी थी स्टडी के हिसाब से, सिर्फ सिस्टर की शादी के लिए, और वो भी नहीं देख पाए। आज हम वापस जा रहे हैं। हम कराची के रहने वाले। आप इधर इंडिया कब आए थे, क्या कर रहे थे? हम 27 मार्च को आए थे, मम्मा के नानी के घर आए थे, मतलब हम, और मेरा इलाज करवाने भी आए थे पापा। क्या हुआ आपको?
पैरालाइज एक्सीडेंट हो गया था, पैरालाइज हो गया उसका। अम्मी, अम्मी हिंदुस्तानी है, उनको रोक लिया है। आप कितने भाई बहन हो? हम 2 भाई बहन है, 2 है। आज आप वापस जा रहे हो अम्मी को छोड़ के यार। अम्मी को छोड़ के, तो कैसे पापा आपको संभालते हैं? मम्मी अगर अभी संभालते थे अम्मी अबू दोनों संभालते। तो आज अम्मी के बिना जा रहे हो तो बुरा लगता है। जी तो सरकार को क्या कहना चाहिए? बस सरकार से यही है कि जिनकी माँ रुकी है उनको भेज दे, जो शादीशुदा है उनको भेज दे, वहाँ से भी और यहाँ से भी। बेटा, जो श्रीनगर में हादसा हुआ, उन्होंने बंदे मारे, वो गलत, उनकी वजह से ये सब। उनको सजा दे, उनको सजा दे, उनको मना नहीं है। हमारा क्या कसूर है? हमें भी तो भेजे ना हमारी माँ के साथ। हम तो अपनी माँ को भी लेके आ रहे हैं, अपनी माँ को भी भेज दे, हमारी माँ को भी भेज दे हमारे साथ। तो ये कह रहे, हम थोड़ी ना छोड़ के जा रहे हैं उनको। उनकी छोटी, उनकी इतनी बड़ी गलती, सबको नुकसान हो रहा है। हमें भी नुकसान हो रहा है, वहाँ वालों को भी नुकसान हो रहा है। आप चाहते हो कि आपकी अम्मी साथ? जी, हमारी अम्मी नहीं, बाकी जिनकी अम्मी रुकी हुई हैं उनकी भी अम्मी साथ जाए। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন। কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত। আরো ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।